सो बेस्ट 1% बिजनेस टू स्टार्ट, वो बताने से पहले क्यों 1% बिजनेस स्टार्ट करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका आंसर सिंपल है, मिडिल क्लास जो हम कहते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक है पुअर क्लास और दूसरा है रिच क्लास। देखो पहले 50 ईयर्स पहले जब रूलर्स किंगडम्स मतलब वैसा था, मतलब डेमोक्रेसी नहीं था, तब दो ही क्लास था, एक रिच क्लास था और एक पुअर क्लास था। रिच क्लास में ऑफ कोर्स डिफरेंस था, हायरार्कीज था, बट वो लोग बेसिकली पैसों के लिए काम नहीं करते थे, उनका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम ही था। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो समझ लीजिए आपके पास 50 करोड़ है और मेरे पास 100 करोड़ है, तो हम दोनों में आपको ऑफ कोर्स 50 करोड़ का डिफरेंस है, लाइफस्टाइल तो सेम ही रहेगा। जो भी आप खरीद सकते हैं मैं भी खरीद सकता हूँ, जो भी मैं खरीद सकता हूँ आप भी खरीद सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा स्पेंडिंग जो भी लाइफस्टाइल है वो सेम ही रहेगा, है ना। हम दोनों पैसों के लिए उतना काम नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नेटवर्थ मैटर करता है, बट अगेन जो भी हम काम करते हैं हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, हमारा जिंदगी भर के लिए कितना पैसा चाहिए वो हमारे पास रहता है, तो उसको हम रिच क्लास कहते हैं। और पुअर क्लास आपको पता ही है, मतलब वो पैसों के लिए और मतलब बेसिकली उनका बेसिक नीड्स के लिए वो काम करते हैं। तो वही हो रहा है, मतलब जो मिडिल क्लास अभी है वो डिवाइड हो जाएगा पुअर क्लास और रिच क्लास में। और क्यों होगा वो तो आपको पता ही है, एआई की वजह से है, मतलब एआई की वजह से आपको पता ही होगा 1000 लोगों का काम एक बंदा कंप्यूटर में एआई प्रॉम्प्ट लिख के कर रहा है। उस वजह से मैंने खुद नोटिस किया है, मतलब मेरा जो YouTube वीडियोस के लिए ना, मैं थंबनेल बनाता था, एक वीडियो के लिए 3 थंबनेल बनाया करता था, और उसके लिए मतलब एक थंबनेल के लिए ग्राफिक डिजाइनर को मैं लिटरली अराउंड 400 to 500 रुपीज पे करता था। अभी एआई को इस्तेमाल करके मैं खुद थंबनेल जनरेट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स उसके लिए भी मैंने एक बंदे को रखा है, बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि ये की वजह से कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। और आप लोगों को, अगर आप IT जॉब पे हैं तो आपको पता ही होगा, मतलब ये जो मिडिल क्लास जो क्रिएट हुआ था ना, वो IT जॉब से ही क्रिएट हुआ था। अभी 50 ईयर्स से आप अगर हम देखेंगे तो जो भी जॉब्स क्रिएट हुआ है उस वजह से ही मिडिल क्लास एग्जिस्ट हो रहा है ना। और वो जॉब्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है एआई की वजह से। और आपको पता ही होगा वर्ल्ड वार से कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा, मतलब जो भी IT जो इंडस्ट्री चल रहा है, जो जॉब्स मिल रहा है आपको फॉरेन कंट्री से ही मिल रहा है। ज्यादा लोग US शिफ्ट में काम करते हैं और बाकी कंट्री से ही उनको काम मिल रहा है। और ये जो एजेंसी सर्विसेज जो भी IT इंडस्ट्री है ना, वो भी लोग ज्यादा एआई को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो हायर हायरार्की में रह रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इन एजेंसीज और जो इन कंपनीज को चलाते हैं, उनका मेन गोल यही नहीं है कि मैं ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करूं। उनका गोल ये है कि कंपनी का नेटवर्क, कंपनी का जो बिजनेस प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है, वो इंक्रीज करो। और उसके लिए उनको जो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर उनको एआई इस्तेमाल करने से फायदा है तो डेफिनेटली वो एआई इस्तेमाल करेंगे। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा है ना बिजनेस जॉब्स क्रिएट करने के लिए नहीं करता है, रेवेन्यू और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट करता है बेसिकली उस बिजनेस को। इसी इंटेंशन से वो स्टार्ट करता है। तो अभी आप में से कई सारे लोग IT जॉब कर रहे होंगे और ऑब्वियसली आप मिडिल क्लास में होंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है ना, एक पुअर क्लास और रिच क्लास। सो हाउ यू विल एंड अप इन अ रिच क्लास, दैट इज बाय स्टार्टिंग योर 1% बिजनेस। क्यों मैं 1% बिजनेस को ही कहता हूं, ऑफकोर्स बिजनेस को ही मैं एज ए टर्म इस्तेमाल कर सकता था। तो 1% बिजनेस क्यों मैं कहता हूं कि यू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ 1% बिजनेस। क्योंकि अगर हम 10-20 ईयर्स पहले अगर हम देखते हैं तो कोई बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना था, लिटरली आपको थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को मैनेज करना था। मतलब अगर आप समझ लीजिए कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो हेवीली रेवेन्यू जनरेट करता है, लेट्स से इवन महीने के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख जनरेट करता है और साल भर 1 करोड़ तक जनरेट करता है, तो उस बिजनेस को आपको करने के लिए लिटरली कैपिटल भी बहुत ह्यूज चाहिए होता था। आपको हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को मैनेज करना था, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना था एक लोकेशन पर। तो अभी आपको उस तरह रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस करने के लिए ये सारा कॉम्प्लिकेशंस को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज 1% बिजनेस। क्योंकि आपके पास एआई है, एजेंसी सर्विसेज है ना, मोस्ट ऑफ द काम आउटसोर्स कर सकते हैं। एज ए 1% बिजनेस आप क्रॉस टुगेदर जनरेट करने वाला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और आपको पता ही है कई सारा इंडस्ट्री है, मतलब मैं खुद 1% बिजनेस चलाते आ रहा हूं। ऑफ कोर्स 1% बिजनेस से आप शुरुआत करेंगे, पर धीरे धीरे जो भी इफेक्टिव काम है उसके लिए प्रॉपर हायरिंग, प्रॉपर टीम बिल्ड करके, टैलेंट्स को हायर करके आपका बिजनेस आप एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह यू विल एंड अप इन ए रिच क्लास, है ना। आप मिडिल क्लास में रहेंगे, जो भी डिवाइड हो रहा है। अगर आपको एक बेटर पोजीशन में एंड अप होना है, दिस इज हाउ यू स्टार्ट, राइट, बाय स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, दैट इज विथ स्टार्टिंग 1% बिजनेस। तो इसीलिए आपको 1% बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब मैंने क्लियर किया है कि क्यों आपको 1% बिजनेस स्टार्ट करना है। बट 1% बिजनेस में क्या आपको स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं यहां पर, दैट इज ट्रेडिंग। देखो इन्वेस्टिंग, देखो कई सारा लोग मतलब यूट्यूब पर देखते हैं स्टॉक ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, वो सब कुछ। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, वो सब कुछ बिजनेस नहीं है। इट इज नॉट अ बिजनेस, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ वैल्यू और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, है ना। एंड ऑफ द डे वो गैम्बलिंग ही है। और कोई है ना रिच नहीं बना है स्टॉक ट्रेडिंग से, वो हमेशा रिचर बना है ना। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग करके आपको रिचर बनना है तो आपके पास एग्जिस्टिंगली 50 लाख रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बिजनेस करके, कुछ भी करके आपके पास एक 50 लाख अगर है, तब आप ओके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक 10 to 12% रिटर्न पे, मीडियम रिस्क रिटर्न पे आप महीने के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम कर सकते हैं, जिसमें आप आपका लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। वरना इट्स पॉइंटलेस, राइट। आप जीरो से, मतलब लिटरली जीरो से, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास लेट्स से 1 लाख 10 लाख, मतलब आप ऑलमोस्ट मिडिल क्लास में अगर हैं,
तो आप स्टॉक ट्रेडिंग से यू कैन नॉट बी अ रिच, स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह करके आप रिच नहीं बन सकते हैं। तो आपको हमेशा बिजनेस ही करना होगा बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बाय क्रिएटिंग अ वैल्यू, राइट। आपको बेसिकली एक प्रोडक्ट सेल करना होगा कंज्यूमर को, एंड आपके प्रोडक्ट से उनका प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कुछ भी हो। तो इस वीडियो में जब भी मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, आप समझ लीजिए वो प्रोडक्ट चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हुआ हो, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ सर्विसेज हो, है ना, वो उस तरह समझ लीजिए। तो बेसिकली बिजनेस में क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, इन रिटर्न आपको पैसा मिलेगा, एंड दैट इज हाउ योर नेटवर्थ इंक्रीजेस, दैट इज हाउ योर लाइफस्टाइल इंक्रीजेस, एंड दैट इज हाउ यू एंड अप इन रिच क्लास। तो अभी अगर मैं प्रोडक्ट ही कहूं तो आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए किस तरह सेल करेंगे? तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट आपको मार्केट करना होगा, लोगों को पता ना होगा, देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ले लो, है ना। वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, आप आपस में बात कर सकते हैं, आप किसी से फिजिकली मीट होकर आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं सेल करने के लिए, ऑनलाइन पर वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना सकते हैं, कुछ भी हो, उसके लिए अलग अलग नाम है, जो कंटेंट क्रिएशन कुछ कहते हैं, कुछ लोग पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, जो भी हो बेसिकली। तो उस तरह आपका प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, उसके लिए आपका रिसोर्सेस आपको जानना होगा, राइट। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि आप आईटी जॉब कर रहे हैं और आपको ये सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है कि एआई आ रहा है, वर्ल्ड वॉर चलने की चांसेस है, जो भी हो, मतलब इंपैक्ट तो पड़ रहा है, और मिडिल क्लास दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एंड यू वांट टू एंड अप इन अ रिच क्लास, राइट। आपके पास थोड़ा रिसोर्सेस है, जो थोड़ा कैपिटल है, और आपके पास थोड़ा स्किल्स भी है, सो यूटिलाइजिंग दैट यू वांट टू एंड अप इन अ बेटर पोजीशन। तो उसको कंसिडर करके मैं आपको कुछ सिनेरियोस और स्टेप्स बता देता हूं, तो उससे आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है इस वीडियो देखने का वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफआई एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखो, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। मतलब ऑनलाइन के जरिए अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें से आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, और मोर इंपॉर्टेंटली आप ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना, जिस वजह से यू कैन ऑपरेट योर बिजनेस रिमोटली। तो वही हमारा मेजर गोल है बाय स्टार्टिंग 1% बिजनेस। बट प्रॉब्लम यहां पर यही है कि ऑनलाइन के जरिए आपको प्रोडक्ट सेल करना है, स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है। डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ कोर्स हो सकता है, या कुछ सर्विसेज हो सकता है, या सॉफ्टवेयर टूल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, एजेंसी सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है ना, उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट हम कहते हैं। उसको सेल करने के लिए बेसिकली बेस्ट मीडियम है यूट्यूब। आपको पता ही होगा, देखो मैं भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते आ रहा हूं, अभी ऑलमोस्ट 2020 से मैंने शुरुआत किया था, और आपको पता ही है कितना डिफिकल्टी है, स्पेशली अभी इस एरा में तो डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, जब सभी लोग ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएटर्स है ना। तो आपको लिटरली मतलब कन्विंस करना होगा, दिखाना होगा, आपको लिटरली कंटेंट मशीन बनना होगा, लिटरली आपको स्क्रैच से आपका ऑडियंस आपको बिल्ड करना होगा। दैट इज वन सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका ट्रस्ट भी अच्छा है, आपका कंटेंट में भी क्वालिटी है, और मोर इंपॉर्टेंटली आपका मोनेटाइजेशन भी सही है। मतलब जो भी लोग आपको वीडियोस देखते हैं वो सीधा आपके फनल के जाकर आपका डिजिटल प्रोडक्ट खरीदते हैं। दैट इज व्हेन यू कैन सेल द डिजिटल प्रोडक्ट, राइट। इसीलिए उसमें उतना प्रॉफिट भी है, क्योंकि उसमें मेहनत भी ज्यादा लगता है। एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। आपको कंटिन्यूसली वीडियोस डालना होगा, कंटिन्यूसली फ्री वैल्यू देना होगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इनिशियली। मतलब मुझे अभी भी याद है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, लिटरली 30 वीडियोस मैंने डाला था, और मुझे कुछ व्यूज भी नहीं आया था, मैं कुछ पैसा भी नहीं कर रहा था। मतलब रात भर में वीडियो एडिटिंग करता था, क्योंकि मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था उस वक्त वीडियो एडिटर को हायर करने का, है ना, उतना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको लेवरेज को इस्तेमाल करना है। आर्किमिडीज का सेइंग तो आपको पता ही होगा, गिव मी ए लिवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड, आई कैन मूव द अर्थ, है ना। लेवरेज उतना इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में लेवरेज क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर रिलाय होना, जहां पर आपको सेलिंग आसान हो जाता है, जहां पर मार्केटिंग ऑलरेडी फिगर्ड आउट है ना, हमको सिर्फ प्रोडक्ट में काम करना है। तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए अभी फिलहाल के लिए वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट आपको डिजिटल प्रोडक्ट से ही शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद फिजिकल प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट। आपको बेसिकली क्या करना है, ऑनलाइन के जरिए आपको फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना है। यहां पर हमारा गोल क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा, ऑनलाइन के जरिए हमको प्रोडक्ट सेल करना है, सो दैट वी कैन ऑपरेट दिस रिमोटली एंड वी कैन स्केल दिस बिजनेस। तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हुआ हो, फिजिकल प्रोडक्ट हुआ हो। ऑफ कोर्स डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट कंपैरेटिवली डिजिटल प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और डिजिटल प्रोडक्ट में एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज्यादा है। तो इसीलिए आप ज्यादा पैसा कर सकते हैं, बट उसमें डिफिकल्टी लेवल भी उतना ही ज्यादा है। बट फिजिकल प्रोडक्ट में आपको मार्जिन कम रहता है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम है, बट आसान है। यू कैन रिलाई ऑन अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट अगर हम कंसिडर करते हैं तो कई सारा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं ना, जैसे कि अमेजॉन, है ना। अमेजॉन में क्यों एक लेता हूं, क्योंकि अमेजॉन एक इंडस्ट्री
स्टैंडर्ड है व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, राइट? आपका फिजिकल प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करके कंटिन्यूसली प्रोडक्ट डालने की जरूरत नहीं है। सपोज आप समझ लीजिए आपका एक फिजिकल प्रोडक्ट है विच इज योगा मैट। अभी योगा मैट अगर आपको सेल करना है तो क्या करना है? योगा मैट के बारे में आपको बताना है लोगों को। आप फिजिकली जाके बता सकते हैं, देखो ये मेरा योगा मैट है, इसमें इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सभी दिखा के उनको सेल कर सकते हैं। वरना क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट भी बना सकते हैं ना। आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कंटेंट बना सकते हैं योगा मैट इस्तेमाल करके, ये मेरा ब्रांड है, और सेल करना होगा। वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। जैसे मैंने पहले कहा, आपको फिजिकल प्रोडक्ट में वो सारा चीज इनिशियली करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना ही नहीं चाहिए, बट इनिशियली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजॉन। लोग अमेजॉन को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इनिशियली 1% बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू पिक ए प्रोडक्ट विच इज फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस कम है। जैसे मैंने पहले कहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप एक आईटी जॉब कर रहे हो, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इसीलिए मैं ये स्टेप्स को कंसिडर कर रहा हूं। ऑफकोर्स ये स्टेप्स डिफर होता है पर्सन टू पर्सन, बट मैं यहां पर मेजोरिटी को कंसिडर कर रहा हूं। तो आप फिजिकल प्रोडक्ट चूज करेंगे जो आप सेल करना चाहते हैं बाय डूइंग अ प्रोडक्ट रिसर्च ऑफ कोर्स, और वो प्रोडक्ट को लेकर आप क्या करेंगे, यू रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर ऑलरेडी देयर आर कंज्यूमर्स, है ना, जो जहां पर लोग दिन के लिए अराउंड 67 मिलियन लोग सर्व करते हैं अमेजॉन। तो अमेजॉन पर आपका प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे एंड यू सेल योर प्रोडक्ट, राइट? अमेजॉन पे मार्केटिंग भी आसान है और अमेजॉन पे एडवर्टाइजमेंट भी है और मच मोर कंट्रोल्ड मैनर में है कंपेयर टू मेटा एड्स एंड गूगल एड्स, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग मीम्स देखने के लिए आते हैं, तो क्लिक करने के बाद परचेस करने का चांसेस भी कम है। बट अमेजॉन पर अगर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी उनको तभी दिखता है जब वो कीवर्ड डालते हैं, मतलब उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहता है प्रोडक्ट का, उसका कीवर्ड जब डालते हैं तभी आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखेगा, वो प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो। सो देन यू बिल्ड अ कंज्यूमर बेस, है ना, वहां से आपका एक कंज्यूमर डाटा बिल्ड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यू कम आउट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना, आपका प्रोडक्ट आपके लिए बड़ा है, आपका ब्रांड आपके लिए बड़ा है, तो आपका ब्रांड और आपका प्रोडक्ट को लेकर आप आपका ओन इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हर एक जगह पर, चाहे वो वेबसाइट भी हुआ हो, है ना। वहां पर आप दिखाएंगे लोगों को कि आपका प्रोडक्ट कितना बेहतर है, आपके प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे। दैट इज बाय क्रिएटिंग कंटेंट एंड राइटिंग पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पर भी हो, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। जब आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, लोग आपको देखकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और ये एक्चुअल मेथड है 1% बिजनेस स्टार्ट करने का, स्पेशली 2026 और आगे आने वाले साल में आप करना चाह रहे हो तो। अगेन, अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल्स है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है और आपको लगता है कि उसमें आपका एक्सपर्टीज है और वो आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, देन यू कैन इनिशियली गो फॉर कंटेंट इटसेल्फ। बट एनी हाउ, उसमें भी टाइम लगता है ना, आपको कंटेंट में बेहतरीन बनना पड़ता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्पेशली जब मार्केट सैचुरेटेड है। सो दिस इज द बेस्ट वे। और ये स्टेप्स मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि एक्चुअली मैंने भी यही चीज इस्तेमाल किया था। मेरा लिटरली यूट्यूब वीडियो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, 2017 से मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मैंने स्टार्ट किया था। ऑफकोर्स मैंने उसमें कई सारा मिस्टेक्स भी किया है व्हेन आई थॉट अबाउट स्टार्टिंग ई कॉमर्स, मतलब उससे पहले मैं लिटरली फ्रीलांसिंग काम करता था। दैट इज हाउ आई केम टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लिटरली जो यूट्यूबर्स है ना, मतलब फॉरेन यूट्यूबर्स है उस वक्त 2017 के टाइम, उनके लिए कुछ काम करके देता था, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग और थंबनेल एडिटिंग, वो सब कुछ करके देता था। और वो सब कुछ मतलब मैं फेसबुक ग्रुप में वगैरह ज्वाइन करके मैं करके देता था। और उसके बाद मुझे ई कॉमर्स के बारे में पता चला, और ई कॉमर्स में भी मैंने कई सारा मिस्टेक्स किया। मैंने सोचा था कि मैं जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ, जो पॉसिबल नहीं है ई कॉमर्स में, जो ड्रॉप शिपिंग हम कहते हैं। तो उसको मैंने स्टार्ट किया, फिर उसको बंद करके फिर मैंने स्टार्ट किया कि ओके, मैं खुद का एक ब्रांड लॉन्च करता हूँ। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट स्टोर। तो मैंने अमेजॉन से शुरुआत किया, ई कॉमर्स इन्वेंट्री ऑर्डर करके मैंने फिडजेट स्पिनर लॉन्च किया था। फिर मैंने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में भी मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैंने कई बार मेरा वीडियोस में दिखाया है, मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स वगैरह लॉन्च किया था, एंड उस तरह मेरा 1% बिजनेस का जर्नी मैंने किक स्टार्ट किया। देखो, अभी ये जो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस है, जो भी आप प्रोडक्ट अमेजॉन के थ्रू सेल कर सकते हैं, फिर जाके आपका इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर सकते हैं, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आप लिटरली क्रोर्स टुगेदर अर्न कर सको, है ना, क्योंकि ये मीडियम लेवरेज बिजनेस है। एंड ऑफ द डे कितना ज्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न मिलेगा, है ना, क्योंकि आप अगेन मीडियम लेवरेज में ऑपरेट कर रहे हैं। मीडियम लेवरेज इज अ लेवरेज वेयर यू आर लेवरेजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप ई कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन बिजनेस करके आप क्रोर्स टुगेदर अर्न कर सकते हैं। ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लगाना होगा। बट यहां पर आप आपका 1% बिजनेस का जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, एंड देन यूजिंग दैट स्किल यू कैन बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड, है ना। आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे। जब आपको देखकर लोग आपको फॉलो करेंगे, आप मोनेटाइज कर सकते हैं। जो भी आप कंटेंट बनाते हैं ना, अगर वो कंटेंट लोग देख रहे हैं, आपको लिटरली एक व्यू भी मिल रहा है ना, उस व्यू को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो कंटेंट आप बनाते हैं ना, वो लिटरली एक एडवर्टाइजमेंट जैसा है आपके प्रोडक्ट के लिए। और जो भी लोग वो देख रहे हैं, जो आपका ऑडियंस है, वो लिटरली उनका टाइम से आपको पे कर रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे यू कैन कन्वर्ट दैट अटेंशन इनटू मनी। सो लिटरली हम एक अटेंशन इकोनॉमी में हैं। और उसी तरह आपका प्रोडक्ट आप बदल सकते हैं जब आपका एक ऑडियंस बिल्ड हो चुका है। यू कैन गो इनटू डिजिटल प्रोडक्ट्स आल्सो,
तो यू कैन प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल्स, यू कैन टारगेट ब्रॉडर ऑडियंस, आपका प्रोडक्ट भी एंटायरली आप बदल सकते हैं. सो मल्टीपल वेज में यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम टू एंड अप इन अ रिच क्लास. जो मैंने पहले कहा था ना, मिडिल क्लास दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपको रिच क्लास में अगर एंड अप होना है, दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो. सो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. तो समझ लीजिए आपको एक जॉब है, तो बचा हुआ टाइम और जो भी आपका कैपिटल है वो लेकर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, विच शुड बी अ 1% बिजनेस, वेयर आपको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि टाइम फ्रेम में ही काम करना है, उसी लोकेशन में आपको काम करना है. तो उस तरह आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है, विच विल बी ऑफ कोर्स ई कॉमर्स. और ई कॉमर्स के लिए भी आप ऐसा अप्रोच लेंगे जहां पर आप इनिशियली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर रिलाय होंगे आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए. फिर जब आपका एक डिजिटल असेट बन जाएगा, जब आपका एक कस्टमर डाटा बन जाएगा, जब आपका प्रोडक्ट रैंक हो चुका है, आपको कंसिस्टेंसी सेल मिल रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली आपका कंज्यूमर का डाटा है, जो मैंने डिजिटल असेट कहा ना, इट इज नथिंग बट आपका कंज्यूमर्स का फोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, वही आपका डिजिटल असेट है, वो बन चुका है. यू कैन मूव देम टू योर इंस्टाग्राम, यू कैन मूव देम टू योर यूट्यूब, राइट. वहाँ से भी आपका प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं. जब आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, जब आपका एक लेट्स से इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हो जाएगा और यूट्यूब पर एक 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, आप लिटरली आपका सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज़ करके ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. तब आपको किसी भी तरह का कमीशन फीस, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए टाइम भी लगता है. तो उस तरह करके आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. सो होपफुली ये स्टेप्स क्लियर हो चुका है, मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज द बेस्ट 1% बिजनेस टू स्टार्ट विद द जॉब इन 2026 और आगे आने वाले साल में. और ये सारा चीज़ मैं जो कह रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च करके हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मेरा एक्सपीरियंस मैंने एक्सप्लेन किया है. सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग दैट. सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है. सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड.